क्या हुक्का जलाने से आप इंडियन क्रिकेट टीम का पार्ट बन सकते हो? अगर मैं आपसे बोलूं कि एक इंडियन ऑलराउंडर ने ओडीआई बॉलिंग रैंकिंग्स में नंबर 2 टच किया, लेकिन कुछ साल बाद उसे बेंच पर बैठाया गया जब टीम जीत रही थी। व्हाट विल यू से अबाउट दिस? फेवरेटिज्म या फिर फेयर सिलेक्शन? इस वीडियो में हम देखेंगे पीक परफॉर्मेंसेस, 2007 और 8 का बिग डिप, 2009 श्रीलंका सीरीज की क्लच इनिंग्स, टीम बैलेंस लॉजिक और 2012 का कमबैक। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखना, तभी आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ में आएगा और वर्डिक्ट मीनिंगफुल लगेगा। ये कहानी एक लेफ्ट आर्म स्विंग बॉलर की है जिसका बॉल पर कंट्रोल एलीट लेवल का था। अर्ली करियर में आउट स्विंग, इन स्विंग और टॉप ऑर्डर को रेगुलरली ब्रेक। एक टाइम पर लग रहा था इंडिया को नेक्स्ट कपिल देव 2.0 मिल चुका है, क्योंकि बैटिंग में भी 30-40 रन का कैमियो और बॉलिंग में तो ग्रेट परफॉर्मेंसेस थी और इससे टीम को एक बैलेंस भी मिल रहा था। और अब आता है 2007 और एक टफ फेज। बॉलिंग एवरेज चढ़कर 45 प्लस और 2008 में भी अराउंड 43 की रेंज में। टॉप लेवल व्हाइट बॉल में ये एवरेज हाई माना जाता है। कम विकेट्स और रन ज्यादा। पाकिस्तान और श्रीलंका के खिलाफ स्पेल्स बहुत महंगे और विकेट्स ड्राई। ये वो डेटा पॉइंट्स है जो सिलेक्शन मीटिंग्स में हार्ड क्वेश्चंस उठाते हैं। स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती। जनवरी से फरवरी 2009 में श्रीलंका में इंडिया 4-1 से सीरीज जीता। 4th ओडीआई कोलंबो में 58 रन देके 3 विकेट 7 ओवर्स में। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है पर विकेट्स आए और परफॉर्मेंस इंपैक्टफुल भी था। उसके अलावा 16 बॉल्स पे 33 रन की पारी और एक बहुत ही क्रूशियल पार्टनरशिप ऑफ 59 रन इन जस्ट 25 बॉल्स। ये मोमेंट्स कहीं ना कहीं लॉकर रूम मेमोरी बन जाते हैं। Like a 31 for 1 and taken. इसके बाद इसी सीरीज के 5th मैच में रविंद्र जडेजा ने 7वें नंबर पर आके 60 रन की नॉट आउट पारी खेली। एक क्लियर सिग्नल की नंबर 7 पर बैटिंग डेप्थ चाहिए। इसके पैरेलल में यूसुफ पठान फिनिशर या यूटिलिटी रोल निभा रहे थे। अब आती है मेन कंट्रोवर्सी। 2009 में न्यूजीलैंड के खिलाफ ओडीआई सीरीज में हमारा प्लेयर स्क्वाड में इंक्लूडेड था, लेकिन एक भी मैच खिलाया नहीं गया। लेकिन रिजल्ट रहा, इंडिया सीरीज जीती 3-1 से। बाद में उन्होंने शेयर किया कि कोच से पूछा कि मुझे क्यों नहीं खिलाया गया। सामने से जवाब आया कि ये सब मेरे हाथ में नहीं था और शायद टीम चाहती थी एक बैटिंग ऑलराउंडर एट नंबर 7। उनका शायद इनडायरेक्ट सिग्नल कैप्टन कॉल के ऊपर था। और इसे सही से फ्रेम करूं तो ये प्लेयर्स पर्सपेक्टिव है, डॉक्यूमेंटेड सेलेक्टर नोट, पब्लिक डोमेन में नहीं। फेवरेटिज्म या फॉर्म और बैलेंस? जस्ट गिव मी 2 मिनट्स एंड आई विल गिव यू द एंटायर ब्रेकडाउन ऑफ दिस केस। तो सबसे पहले बात करते हैं 2007 से लेकर 2008 तक की बॉलिंग फॉर्म की। हाई एवरेजेस प्लस एक्सपेंसिव स्पेल्स इक्वल्स टू बिग कंसर्न। इसके अलावा जहीर खान वाज द स्पीयरहेड ऑफ द बॉलिंग टीम। साथ में ही ईशांत शर्मा इन फॉर्म चल रहे थे। इसके अलावा प्रवीण और मुनाफ को कंडीशनल रोल्स मिल रहे थे और कहीं ना कहीं नंबर 7 का रोल चेंज हो रहा था एक बैटिंग ऑलराउंडर की ओर। एंड द ऑप्शंस वर यूसुफ पठान एंड रविंद्र जडेजा। और जब न्यूजीलैंड के अगेंस्ट टीम 3-1 से जीती हो, मतलब आपका कॉम्बिनेशन सही चल रहा हो, तो टीम में टिंकरिंग कम होती है। 2007 से लेकर 2008 के परफॉर्मेंसेस को जज किया जाए तो उनके परफॉर्मेंस ने सिलेक्शन के चांसेस को कहीं ना कहीं कम किया। और साथ में अगर चेंजिंग रोल डिमांड को देखा जाए तो एक बैटिंग ऑलराउंडर को ज्यादा प्रेफरेंस दी गई। और ये डिसीजन बहुत टेक्टिकल भी था, क्योंकि टीम को कहीं ना कहीं लोअर ऑर्डर में एक ऐसा प्लेयर चाहिए था जो बैटिंग को बैलेंस ला कर दे और क्रूशियल ओवर्स में बिग हिट्स मार सके। और अगर न्यूजीलैंड सीरीज में बेंच करने की बात करी जाए तो प्लेयर्स क्लेम के मुताबिक कैप्टन प्रेफरेंस हो सकती है, बट ये कहीं पर भी ऑफिशियल नहीं था। मेरी एंटायर सिचुएशन को लेकर एक ही अंडरस्टैंडिंग है, एक हार्श डिसीजन हो सकता है बट ये डिफेंसिबल सिलेक्शन था, क्योंकि टीम बैलेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन नैरेटिव। अगेन गाइस, कमेंट्स में जरूर बताना व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस एंटायर सिचुएशन। और ये जो एलिगेशंस एक टीम के कैप्टन के ऊपर लगे हैं, आर दिस करेक्ट? मैं मानता हूं कि इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री में महेंद्र सिंह धोनी और इरफान पठान दोनों ने एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया, जिसकी वजह से इंडियन क्रिकेट इस मुकाम पर है। दोनों ही लेजेंड्स हैं, बट पर्सपेक्टिव डज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो गाइस, कमेंट सेक्शन में प्लीज किसी भी प्लेयर को हेट ना दे एंड जस्ट सपोर्ट द लेजेंड बिकॉज दे हैव रिप्रेजेंटेड योर कंट्री। थैंक यू सो मच।